वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मंगलम कुंद कुंदार्यो च धर्मोस्तु मंगलम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणां ओंकार संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरिल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्तीर्था सरस्वती हरितनो दूरितम अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। कलुष विध्वंसं प्रयासं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रं से गौमठसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री श्रवज्ञ देवासुत ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारमा वचनानुसारिता मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोताय सावधान शृण्वन्तु। और क्या श्रुत भक्ति करना है क्या? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संचितानि माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गौमठसार जी कांड की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। मुक्तार चंद्र पंडित मुक्तार चंद्र जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा मिलन। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। अंजना जी को वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं मुक्तार जी की टीका से। करते हुए हमने गुण स्थान पर्याप्ति अवगाहना प्राण संज्ञा आदि मार्गणाओं का हमने वर्णन पढ़ा। अब हम लोग शांतर मार्गणा का स्वाध्याय चल रहा है। कौन कौन सी मार्गणा शांतर है? दीदी प्रणाम। दीदी आपकी तबीयत तो एकदम ठीक नहीं है। प्रणाम करती हूँ ललिता जी। माथा दुख रहा। दीदी आराम करिए भाई। दीजिए आप रहने दीजिए। दीदी आराम करिए आप प्लीज। नहीं 9 बजे से सुनिए ना 9 बजे से सोई हुई थी मैं। पूरा सोई हुई थी 9 बजे से। क्या होगा फिर पड़ जाऊंगी। हाँ सही बात है। थोड़ा बैठने से भूलेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा। पता नहीं क्या हो गया। वो गैस चढ़ रखी लगता। दवा भी ले ली गैस की। कैकेट दवा ले ली। दीदी थोड़ा सा अदरक को घसवा करके उसका पेस्ट माथे पे लगाइए। बहुत बहुत ठंडा। सौंठ है ना, सौंठ को घसवा लीजिए। उसका पेस्ट माथे पे लगा लीजिए। बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके दर्द में। अच्छा हाँ सूखी सौंठ को थोड़ा भिगो के उसको घसवा करके गिला गिला ऐसे पट्टी जैसे लगा लीजिए माथे। हाँ बहुत जल्दी फर्क पड़ता है दीदी। चलिए तो प्रणाम करती हूँ ललिता जी। बहुत दिनों से देखा आपको। तो इसमें जो प्रश्न आया था गाथा का अर्थ पढ़िए तो कोई 144 145 नंबर गाथा का अर्थ पढ़े धीरे धीरे। कोई बहुत स्पीड बहुत धीरे रखिएगा। थोड़ा सिद्धांत है ना लोगों को पकड़ पढ़े लोग। पेज नंबर 145 156। मैं पढ़ती हूँ। पढ़ूँ मैं पढ़ रही हूँ। गाथा उपसम सम्यक सूक्ष्म संप्राय आहारक योग आहारक मिश्र योग वैकृक मिश्र योग मनुष्य अपर्याप्त साधन सम्यक सम्यक मिथ्यात। ये 8 अंतर मार्गना है। इनका उत्कृष्ट विरहकाल क्रमशः 7 दिन 6 माह वृष पृथक्तु 12 मुहूर्त और अंतिम 3 मार्गनाओं का विरहकाल पल्ले के असंख्यात विभाग
प्रथमोपसम सम्यक सहित विरत विरत वीरता विरत पंचम गुण स्थान का 14 दिन और सकल संयम का 15 दिन है। इन सब का जघन्य अंतरकाल एक समय है। तो आप लोग को प्रश्न दिए थे हम, इसमें जो आया है अंतिम 3 मार्गणाओं का, कौन सी है अंतिम 3 मार्गणा? अंतिम 3 मार्गणा हो गई कि ये मनुष्य अपर्याप्त, साधन सम्यक और सम्यक मिथ्यात्। 8 सांतर मार्गणा, विरह काल, पल्ले के असंख्यात विभाग। मेरा आप लोगों से प्रश्न था, साधन सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का पल्ल के असंख्यात में भाग क्यों दिया? साधन सम्यक का पल्ले की असंख्या पे भाग इसलिए दिया क्योंकि जब साधन जो सम्यक होगा तो पहले प्रथमोपसम होगा, उसके बाद में साधन सम्यक होगा। शासन लग मिथ्यात्व में गया, जीव देर से देर इसलिए होगा, जीव जो है बाद में जब तक वो प्रथमोपसम करेगा तो पल्ले देर से देर पल्ले के असंख्या पे भाग में वो प्रथमोपसम कर लेगा, क्योंकि तब तक उसका जो है साधन गुण में आने के लिए उसे पल्ले का असंख्यात भाग लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? इसलिए लग जाएगा क्योंकि उसको अर्थपुटिकल परावर्तन करना है, उससे पहले उसमें उसकी उदेलना होगी, सम्यक की उत्तर उदेलना। देते हैं कहाँ से पंच परावर्तन आ गया? नहीं, सम्यक की उदेलना, सम्यक की उसमें पड़ी हुई है। जब तक सम्यक की उदेलना नहीं होगी तब तक प्रथमोपसम थोड़ी करेगा। ऐसे बोलिए ना। हाँ, कि जब तक वेदक सम्यक है तब तक उपसम सम्यक तो नहीं कर सकता, वेदक काल तक नहीं कर सकता, और वेदक काल जब उसकी उदेलना हो जाएगी तब उसका करेंगे। जब वेदक काल खत्म होगा उसके बाद वो उपसम सम्यक तो करने लायक होता है। वेदक काल कितना है तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यहाँ तक सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने में इतना काल लग जाता है। इसलिए वेदक काल बना हुआ है रसों का, तो मास पे वर्ष पृथकत्व काल शेष रहने तक है, और एक इंद्रिय के 1000 वर्ष, एक इंद्रिय से जो आकर के पंच इंद्रियों में जाए, जो त्रसों में ही केवल घुमा है उसका काल अलग है वेदक काल, और जो बीच में एक इंद्रिय चला जाता है उसका वेदक काल ज्यादा है। क्या मतलब हुआ? जैसे अभी हमने कहा कि क्या कहा मैंने, वर्ष पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व नहीं है, 100 है, शताधिक, ये मिनट है कितना है, वर्ष के पहले कुछ लगा हुआ है। किसका पूछ के 600 कुछ नंबर की गाथा है इस कर्म कांड जी में। जो भी है मतलब उसका काल कम है, पृथकत्व में कुछ लगा हुआ है, 100 लगा है कि क्या लगा हुआ है, तो 300 से 700 वर्ष 300 से 900 वर्ष का काल जब बच जाएगा तो उसका वेदक काल खत्म हो जाएगा, यानी वहां तक उसका वेदक काल है जब तक सम्यक प्रकृति सत्ता में। प्रॉपर मुझे नहीं याद आ रहा, मतलब पृथकत्व तो है ही है, अब 100 पृथकत्व है कि क्या है वो इसके पहले वाला शब्द नहीं दिमाग में आ रहा मेरे, और दृश्य के लिए दीदी के लिए वहां पर लिखा हुआ 2 बार दिया है, क्या मतलब होता है? हम जॉइन नहीं कर पाए। हाँ? पृथकत्व वर्ष 2 बार आया है, मतलब ये अंतर्मूर्ति है, 8 अंतर्मार्गणा में पृथकत्व वर्ष 2 बार है, तो उसका मतलब क्या होता है हमको पता नहीं। 7 दिन 6 दिन आया ना इसमें, 7 दिन 6 हाँ, वर्ष पृथकत्व, वर्ष 2 बार है ना, तो वर्ष हाँ। पृथकत्व आहारक योग, आहारक मिश्र का योग के लिए है, दोनों के लिए वर्ष पृथकत्व है। अच्छा, अब मैं आगे लेते हैं। मनुष्य पर्याप्त का 12 मूर्त है, और अंतिम 3 मार्गणाओं का विरह काल, पल्ले के असंख्यात में भाग, प्रथमोपसम सम्यक से वीरता विरत पंचम गुण स्थान का 14 दिन और सकल संयम का 15 दिन है। 15 सा वृहद कालो दुबो धब्बा। तो यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे थे कि पल्ले का असंख्यातवां भाग
सम्यक प्रकृति का अथवा मिश्र प्रकृति का भेदक काल कितना है, वापस दोबारा होने का काल कितना है। भेदक काल नहीं है, ये दोबारा होने का काल है। एक बार खत्म होने के बाद, उसका सत्व खत्म होने के बाद पल्ल के असंख्यात में भाग समय बीतने पर उसको दोबारा प्रथम हो सकता है। पिछला जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। यहाँ पर मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो ये आया है, मुझे पृथकत्व के पहले की संख्या नहीं ध्यान में आ रही है। तरस के लिए कुछ पृथकत्व था और एक इंद्रिय के लिए 1000 सागर था। तरस को जब इतना काल रहेगा तब तक वो भेदक सम्यक्त है, और थोड़ा सा काल, और उसका शताधिक पृथकत्व आज छू भी नहीं सकते ना, इसलिए देख नहीं पा रहे। मतलब त्रश का तो कम है, कम इन द सेंस, जैसे त्रस का मान लीजिए 1000 वर्ष है, एक मानने के हिसाब में कह रहे हैं, वास्तव में नहीं है। तो एक इंद्रिय का काल उससे कम समय है। मान लीजिए उसका अगर 1000 वर्ष के पहले का वेदक काल है, तो एक इंद्रिय का 100 वर्ष वेदक काल है। इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? आप लोग को समझाए थे बहुत बढ़िया से, क्योंकि एक बार फिर इसका बता उत्तर दो। भाभी ये होना चाहिए कि जैसे हमें एक इंद्रिय का 1000 सागर का मतलब है, 1000 सागर का ही है, तो ऐसे इनका जो है त्रस पर्याय की जो है वो तो 2000 सागर की है, तो उनका 3 से 9 सागर बैठेगा। 3 से 9 सागर के बाद में वो हो सकता है। हाँ, सागर है, सागर पृथकत्व याद आ गया। 3 से 9 सागर हो सकता और है। 3 से 9 सागर क्या है? 309 सागर के बाद में उनको जो है ये शासन वो ये चीज नहीं पूछे हम। आहारक कार्यों के लिए पूछा सागर ना। पृथकत्व याद आ गया। तो सागर प्रमाण त्रश में अगर घूम रहा है, सागर पृथकत्व काल तक वेदक काल है, और उसका एक इंद्रिय का 1000 वर्ष। एक इंद्रिय में अगर चला गया तो 1000 वर्ष तक है। 1000 वर्ष के, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पूछना उसके चाहते हैं। 1000 वर्ष के बाद उदेलना हो जाएगी, और उसके 3 से 9 अयो, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। क्यों उसमें वेदक सम्यक पड़ा हुआ है उसके, तो सम्यक खत्म हो जाएगा उसका। हम क्या बोले, वेदक काल बोल रहे हैं। तरस का वेदक काल 1000 पृथक का तो नहीं है भाई। सागर पृथक है। 1000 हाँ, सागर पृथकत्व है, और उसका 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष तक उसका वेदक, 1000 वर्ष तक वेदक काल उसका सागर पृथकत्व है। तो इसका क्या मतलब समझे आप लोग? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। समझाया हुआ है, ऐसी मोटी भाषा में बोलिए। ध्यान नहीं आ रहा। 4 सागर तक, हाँ, 4 सागर से 8 सागर तक। नहीं, क्या चीज कहना चाह रहे हैं वो ठीक है, 4 से 8 सागर ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं वो आचार्य, हमें क्या बताना चाह रहे हैं? अगर कोई जीव प्रथमोपसम प्राप्त कर लिया, फिर मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व में जाते ही सम्यक प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाती है। जैसे ही मिथ्यात्व में गया, मनुष्य पर्याय में भी अगर है, पूर्व कोटि की आयु तक है, और अगर सम्यक उसने प्राप्त कर लिया 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में, और वो मिथ्यात्व में चला गया, जाते ही उद्वेलना चालू हो जाती है, अपने आप नियम से सम्यक प्रकृति की होगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व की होगी। तो उसमें काल कितना लगता है पल्ले का संख्यात्वा भाग, वो एक अलग बात हो गई। हमने कहा कि भाई त्रस के लिए वर्ष सागर पृथकत्व, एक इंद्री के लिए 1000 वर्ष है क्या, नहीं 1000 सागर है, 1000 सागर है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक इंद्री में जाने पर, प्रॉपर वो समय नहीं याद आ रहा हमको, कोई अगर तरस में घूम रहा है
तो उसके नींद बहुत नींद वाला पहले, दवाई लाया है क्या? हाँ, अगर कोई तरस तरस में घूम रहा है हाँ? तो उसका वेदक काल मतलब जल्दी खत्म हो जाता है। जल्दी इन द सेंस, सम्यक प्रकृति अभी काफी समय के लिए बची हुई है, सागरों की बची हुई है ना। सम्यक प्रकृति 4 सागर से 8 सागर की मान लीजिए बची हुई है, अभी सत्ता में है, परंतु उसको सम्यक प्रकृति लाने के लिए उसको वापस प्रथमोपशम करना पड़ता है, अगर कोई तरस तरस में घूमता है तो। और अगर कोई बीच में एक इंद्रिय चला जाता है और फिर वो आता है पंचेंद्रिय संगी में, अगर उसकी सत्ता 1000 वर्ष से है, शायद वहां पर मुझे प्रॉपर याद नहीं, जो भी है, इस 1000 वर्ष भी अगर रहती है तो उसको प्रथमोपशम करने की जरूरत नहीं रहती है, वहां तक वो सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है। प्रथमोपशम करने में ज्यादा मेहनत है, 3 करण करने पड़ते हैं, और सम्यक प्रकृति बहुत दिन के बाद अगर उदय में ला रहे हैं तो 2 करण परिणामों से ही आ जाती उदय में, उसमें जद्दोजहद इतनी नहीं होती है। तो जो एक इंद्रिय में चला गया उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, उसको बेनिफिट हो गया कि उसका थोड़े समय के लिए भी सत्ता में है, फिर भी उदय में आ सकती है। जैसे अपने लोग यहाँ IAS SST के लिए है ना, अलग से है कि वो 60% नंबर भी लाएगा तो डॉक्टर में एडमिशन हो जाता है, और जो सवर्ण है उनका 90% पर भी नहीं होता है। तो ठीक वही चीज है कि वहां पर बहुत कम समय रहने पर भी और ला सकता है प्रकृति को उदय में, जो एक इंद्रिय से घूम के आ रहा है। परंतु जो तरस तरस में घूमता है उसका सागर पृथकत्व शेष अगर रहा है तो अब वो वेदक सम्मत तो नहीं बन सकता, उसके लिए उसको वापस से प्रथमोपशम करना पड़ता है। ये वहां पर आएगा आप लोग को, लेकिन अभी देरी है। 610 नंबर गाथा कुछ ऐसे है, तो काफी जी 615 नंबर गाथा में है हम्म, कि त्रस जीव के तो जब पृथकत्व सागर प्रमाण शेष है तथा एकेंद्रीय के पल्ले के असंख्यात भागकम एक सागर प्रमाण शेष रहने तक वेदक योग्य काल है। कहाँ तो सागर और कहाँ पल्ले, है ना। एक पल्ले में ही 10 कोड़ा कोड़ी, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो जाता है। हाँ, इसको तो कितना समय शेष रहने पर सागर पृथक, यानी वही 4 से 8 सागर मान लीजिए रहने पर ही इसको सम्यक प्रकृति उदय में नहीं ला सकता। जो त्रशों में घुमा उसको घूमना पड़ेगा, प्रथमोपशम करना पड़ेगा। लेकिन जो एक इंद्रिय से घूम करके आ रहा है और पंचेंद्रिय संगी में आ गया, उसको मात्र कितना है, पल्ले के क्या पढ़ा आपने, पल्ले के असंख्यात भाग कम एक सागर प्रमाण शेष रहने पर। एक सागर में भी 8 सागर तो बहुत दूर की चीज है। एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का, उसमें भी असंख्यात वर्ष कम कर दीजिए, उतनी स्थिति भी अगर किसी के रहती है एक इंद्रिय में से जो आया है तो उसको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ता, वो उसका वेदक काल ज्यादा है, और जो तरसों में घूम के आता है उसका वेदक काल कम है। ये सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोग को समझ में आया कि नहीं? क्यों मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सारा अपने से पढ़ के किया हुआ है। मैं इस गाथा को कोई कितनी बार पढ़ूं, पकड़ में नहीं आ रही थी बात क्या कहना चाह रहे हैं। पढ़ती रहती थी एकदम जिद धार के रोज उसको 10 बार पढ़ना ही है, पकड़ में नहीं आती थी। अरे क्या कहना चाह रहे हैं। एक दिन फिर अपने आप से समझ में आया कि अरे ठीक है, SST और सवर्ण का जैसे होता है कि सवर्ण तो 90% लाए तो भी डॉक्टर में नहीं एडमिशन, SST का 60% आ जाए तो भी एडमिशन। तो ये एक इंद्री में होकर के आया है, तो इसको थोड़ा सा, चूंकि बहुत तकलीफ पाके आया है, इसलिए इसको थोड़ा सा बेनिफिट है। इतने काल के लिए भी अगर बच गई सम्यक प्रकृति तो इसको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ता है, सम्यक प्रकृति को उदय में ला पाता है। परंतु जो त्रशों में घूमते घूमते, त्रस में घूम रहा है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 2 इंद्री, त्रस मतलब 2 इंद्री से चालू हो जाएगा, घूमते घामते वापस आया, पंचेंद्री शंकी बना, वहां पर अगर इसका सागर पृथकत्व से अधिक काल है तब तो इसको भी
प्रथमोपशम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना काल, इसको कहते हैं वेदक काल, अब ये वेदक काल के बाहर हो गया तो उसके बाद इसको प्रथमोपशम करना पड़ता है, ये इसका मतलब होता है। आप लोग समझे कि नहीं मैं जो समझाना चाह रही हूँ? मतलब एक इंद्रिय होने में मजा आ भी गया। कहीं तो कुछ तो मतलब बेनिफिट है ये ना। त्रस का जैसे मतलब इतना घूमना पड़ेगा, इतने सागर घूमना पड़ेगा, ये पल्ले के असंख्यात सागर वागर से थोड़ी मतलब है। मर करके दो पंचेंद्रिय जीव है, दोनों ने प्रथमोपशम प्राप्त किया। एक मर करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में चला गया, ये भी 2 इंद्रिय के बीच में ये पता चला ये 1 इंद्रिय में भी चला गया, है ना। और वो दूसरा वाला जीव पहले का असंख्यातवां भाग, असंख्यात वर्ष है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है। तो वो ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए त्रस में घूम रहा है, वो बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा काल है त्रस, उससे थोड़ी कोई मतलब है। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि त्रस का जितना काल है उतना काल त्रस में कोई घूमेगा ही। एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय में भी 1 इंद्रिय में चला जाता है। तो यहाँ पर हमको केवल इतना ही समझना, जो त्रस में घूमता है उसका वेदक काल कम है, और जो उसमें घूमता है 1 इंद्रिय में भी बीच में चला जाता है उसका वेदक काल ज्यादा है। किसी को कुछ दीदी अंतर मतलब ये हुआ क्या कि उतने समय तक सम्यक्त्व टिका रहेगा? हाँ सम्यक तो ठीक है। हाँ सत्ता में समय उद्वेलना हो रही है, कंटिन्यू हो रही है उद्वेलना। उद्वेलना होते होते पंचेंद्रिय संगी में आए दोनों, वो भी त्रस में घूम के आया, दूसरा जीव भी, एक दूसरा जीव 1 इंद्रिय में घूम के आ गया, दोनों पंचेंद्रिय संगी बने। एक को तो क्या है, अगर सागर पृथकत्व से काल बचा है तो उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा। दूसरा जो 1 इंद्रिय में गया है उसको तो पल्ले के असंख्यातवें भाग में भी क्या है, पल्ले के असंख्या, पल्ले क्या है बोलिएगा तो सुमन एक जी। सागर से पल्ले के वर्ष कम एक सागर, हाँ पल्ले के असंख्यात वर्ष कम हाँ एक एक सागर में, वो तो वहां तो है कि 4 से 8 सागर, और यहाँ एक सागर में भी असंख्यात वर्ष कम होने पर वहां तक का भी काल बचा है तो इसको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा वाला जीव सम्यक प्रकृति को उदय में ले आएगा। यानी वेदक काल उसका ज्यादा बड़ा है, इसका वेदक काल छोटा है। जो त्रस में घूमता है उसका उद्वेलना ज्यादा जल्दी हो जाती है, और ये 1 इंद्रिय वाला सत्ता उदय में आने लायक सत्ता बनी रहती है। सभी का जगन्य अंतरकाल एक समय दे दिया क्यों? हाँ जगह निकाल तो सबका एक समय है। ये प्रकरण अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आगे। आप लोग चल पढ़े। रहे हैं। विशेषार्थ अंतर, उच्छेद, विरह, परिमानांतर गमन, नास्तित्व गमन, अन्य भाव व्यवधान, ये सब एकार्थवाची नाम है। रात्रि दिवस यह दिवस का नाम है, क्योंकि सम्मिलित दिन व रात्रि के दिवस को व्यवहार देखा जाता है। प्रथमोपशम सम्यक का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 7 दिवस मात्र होता है। यदि कोई भी जीव प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि न हो तो उसका उत्कृष्ट विरहकाल 7 दिवस मात्र है और जगन्य एक समय है। सूक्ष्म सांप्राय संयत का जगन्य अंतर एक समय है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों के बिना समय जगत में देखा जाता है, संयतों के बिना समय जगत में देखा जाता है। उत्कृष्ट अंतर 6 मास है, क्योंकि छप्पक श्रेणी आरोहण का उत्कृष्ट अंतर 6 मास ही है। 6 मास बाद कोई ना कोई सूक्ष्म सांप्राय होता ही है। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों का अंतर जगन्य से एक समय होता है, क्योंकि एक समय तक आहारक और आहारक मिश्र का योगियों के बिना तीनों लोकों के जीव पाए जाते हैं। उत्कृष्ट से अंतर वर्ष पृथकत्व प्रमाण है, क्योंकि आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग के बिना समस्त परमत संयतों का वर्ष पृथकत्व काल तक अवस्थान देखा जाता है। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग परमत संयत छठे गुण स्थान में ही होता है।
वैक्रिक मिश्र काय योगियों का अंतर जगन्य से एक समय होता है, क्योंकि सब वैक्रिक मिश्र कायिक योगियों के प्राप्तियां पूर्ण कर लेने पर एक समय का अंतर होकर द्वितीय समय में देवों या नारियों में जीवों के उत्पन्न होने पर वैक्रिक मिश्र काय योगियों का अंतर एक समय होता है। वैक्रिक मिश्र काय योगियों का अंतर उत्कर्ष से 12 मुहूर्त है, क्योंकि देव अथवा नारियों में न उत्पन्न होने वाले जीव यदि बहुत अधिक काल तक रहते हैं तो 12 मुहूर्त तक ही रहते हैं, अर्थात देवों अथवा नारियों में अधिक से अधिक 12 मुहूर्त तक कोई भी जीव उत्पन्न न हो, ऐसा संभव है। मनुष्य अपर्याप्त अर्थात लब्ध पर्याप्त मनुष्यों को अंतर जगन्य से एक समय है, क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मनुष्य अपर्याप्तों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने पर एक समय अंतर होकर द्वितीय समय में अन्य जीवों के मनुष्य अपर्याप्तों में उत्पन्न होने पर एक समय अंतर प्राप्त होता है। मनुष्य अपर्याप्तों का अंतर उत्कृष्ट से प्रियपम का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्तों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने के पश्चात पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र काल के बीच जाने पर पुनः नियम से मनुष्य अपर्याप्तों में उत्पन्न होने वाले जीव पाए जाते हैं। शासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर जगन्य से एक समय है, क्योंकि शासादन सम्यक और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थानों के जगन्य से एक समय अंतर के प्रति कोई विरोध नहीं है। उत्कर्ष से यह अंतर पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। यद्यपि सम्यक मिथ्या दृष्टियों के अस्तित्व का उत्कृष्ट काल ही पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र है, ये तथापि उससे उनका विरह काल असंख्यात गुना होते हुए भी पल्योपम का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि पल्योपम का असंख्यातवा भाग अनेक प्रकार का है। प्रथमोपम सम्यक दृष्टियों में वीरता विरत नामक 5 गुण स्थानवर्ती जीवों का उत्कृष्ट अंतर 14 दिवस है और विरत अर्थात संयतों का उत्कृष्ट अंतर 15 दिवस है। कहा भी है, गाथा पढ़े? हाँ पढ़िए। सम्मते सद्दिना विरधि विरधि ये 14 हवंती विरधिषु अपर्ण रस्सा विरहित कालो मुने अव्वो। उपसम सम्यक में 7 दिन, उपसम सम्यक सहित विरता विरत अर्थात देश व्रत में 14 दिन और विरत अर्थात प्रमत अप्रमत महाविरतियों में 15 दिन प्रमाण जानना चाहिए। क्या समझ में आया? समझ में आ गया क्या? यहाँ तक कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्रश्न करिए आप लोग। सबको समझ में आ गया है? दीदी ये तो थोड़ा वैसे टफ ही लग रहा है, लेकिन यार कहाँ से लेऊं? चलिए यहाँ से लेते हैं वापस, ऊपर से शुरू से ही लेते हैं। बेक्रिया के मिश्र काय योगियों का अंतर जगन्य से एक समय है, क्योंकि सब बेक्रिया के मिश्र काय योगियों की प्राप्ति पूर्ण होकर लेने पर एक समय का अंतर होकर द्वितीय समय में देवों या नारकियों में उत्पन्न होने पर बेक्रिया के मिश्र काय योगियों का अंतर एक समय। उनको पर्याप्ति पूर्ण करने में 1 मिनट लगता, 1 सेकंड लगता है, तो दूसरा अगर नारकी या देव नहीं बेक्रिया के शरीर में उत्पन्न हो तो बोला जगन्य से एक समय हो गया कि मिश्र काय योगी नहीं पाए जाएंगे। फिर कहते हैं उत्कर्ष से 12 मुहूर्त है, इसका मतलब कि कोई देव या नारकी में उत्पन्न ही नहीं होगा, है ना। बहुत भाई कोई भी नहीं बन रहा, देव और नारकी बन ही नहीं रहा कोई, तो मतलब 12 मुहूर्त ऐसे होंगे जब कोई देव या नारकी बनेंगे नहीं, कोई देव पर्याय में और नरक पर्याय में जाएगा ही नहीं। फिर नीचे क्या कह रहे हैं, मनुष्य अपर्याप्त अर्थात लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का अंतर जघन्य से एक समय है, क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मनुष्य अपर्याप्तकों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने पर एक समय अंतर देकर द्वितीय समय में अन्य जीवों के मनुष्य पर्याप्तकों में उत्पन्न होने पर एक समय का अंतर आता है। कोई मनुष्य पर्याप्त लब्ध पर्याप्तक है ना, जो हम लोग
कहते हैं कि शरीर के आश्रित जो होते हैं निकोदिया जी, तो एक समय मर करके अन्य गति में उत्पन्न हुआ। जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मनुष्य अपर्याप्तियों के मरकर, संख्या कितनी है जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग मनुष्य, बहुत बड़ा असंख्यात है। अन्य गति को प्राप्त होने पर एक समय अंतर होकर कोई अपर्याप्त लब्ध पर्याप्तक मनुष्य दूसरी गति को प्राप्त हुआ, लब्ध पर्याप्तक पना उसका छूट रहा है, और तो एक समय वो अंतर हुआ, दूसरे समय में कोई दूसरा जीव लब्ध पर्याप्तक बन गया। तो कहते हैं ये अंतर एक समय का हुआ। और फिर कहते हैं कि मनुष्य पर्याप्तों का अंतर उत्कर्ष से पल्योपम का संख्यात्मक भाग मात्र है, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्तक के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने के पश्चात पल्य के असंख्यात में भाग मात्र काल बीत जाने पर नियम से मनुष्य पर्याप्तक में उत्पन्न होने वाले जीव पाए जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने बेनाड़ा जी से पूछे थे, पर बेनाड़ा जी का कथन तो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा बैठा। इसको पढ़ते हैं ठीक से। मनुष्य पर्याप्तक का यानी लब्ध पर्याप्तक उत्कर्ष से पल्योपम का असंख्यात्मक भाग मात्र है, यानी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य नहीं हो तो पल्य के असंख्यात में भाग नहीं हो, कैसे बैठे? ये तो बैठ ही नहीं सकता है। तो ये कारण बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याप्तक के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने के पश्चात पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र काल के बीत जाने पर पुनः नियम से मनुष्य अपर्याप्तक उत्पन्न होने वाले जीव पाए जाते हैं। तो अब ये कैसे बैठेगा? क्योंकि यहाँ तो प्रति समय बोलते हैं कि असंख्यातों जीव हम लोग के योनि स्थान में काक वगैरह में होते हैं और मरते हैं असंख्यात। तो यहाँ पर लगाया गया था तीसरे पहला दूसरा तीसरा काल। भोग भूमि के जो जीव होते हैं, स्त्रियां होती है, उनके अपर्याप्तक माने निगोदिया जी उनके शरीर से उनके शरीर के आश्रित निगोदिया जी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वो बेनाड़ा जी तो यही बोले थे भाई बाकी समय तो सब जगह विदेह क्षेत्र में चौथा काल है। तो मैंने ये भी कहा था कि विदेह क्षेत्र में तो चौथा काल हमेशा चलता है, चौथे काल का तो विदेह क्षेत्र में तो होना चाहिए। फिर चलिए ठीक है, जब भरत और एरावत में पहला दूसरा तीसरा काल होगा तो नहीं होगा। तो उन्होंने तो यही कारण बताया था कि जब भोग भूमि आ जाती है तो भोग भूमि की स्त्रियों के लब्ध पर्याप्तक जीव उनके आश्रित नहीं होते हैं। ना तो मनुष्य के लिए लिखा हुआ, उसमें केवल स्त्रियां नहीं आती, मनुष्य भी आते हैं। मनुष्य पर्याय की बात हो रही है। तो यहाँ से निकल तो यही रहा है कि पहले अन्य गति को प्राप्त मनुष्य पर्याप्तक कोई मरा, कोई भी जितने भी थे जीव अन्य गति को प्राप्त हो गए। अब उसके बाद पल्ले के असंख्यात में भाग मात्र काल के बीत जाने पर पुनः नियम से मनुष्य पर्याप्तक में उत्पन्न होने वाले जीव पाए जाते हैं। अब इतना अच्छा मनुष्य पर्याप्तक यहाँ पर निगोदिया को नहीं लेकर के हम लोगों को लब्ध पर्याप्तक लेना पड़ेगा, तब घटेगा ये। निगोदिया जी तो नहीं घटेगा, निगोदिया जी तो विदेह क्षेत्र में हमेशा ही हो रहा है, वो नहीं घटेगा। यहाँ लब्ध पर्याप्तक मनुष्य घटेगा जो कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है और मर जाता है। तो अगर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करके और कोई मनुष्य मरा, लब्ध पर्याप्तक जीव अन्य गति में जाके चला गया, अन्य गति में चला गया, उसके बाद कहते हैं ऐसा हो सकता है असंख्यात वर्ष तक कोई भी ऐसा मनुष्य न हो जो पर्याप्ति पूर्ण न करे। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे घटेगी। तो शरीर के आश्रित जो निगोदिया जीव होते हैं वो नहीं घटा करके, वो तो प्रति समय 12वें गुण स्थान तक होते हैं।
तो उसको तो कहाँ से मतलब कर्म भूमि के मनुष्यों को होते ही होते हैं। यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक का मतलब वही होगा कि मनुष्य पर्याय में आया, पर्याप्ति शुरू किया, गर्भ में आया मनुष्य स्त्री जो भी, अथवा नपुंसक, पर्याप्ति शुरू किया, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया, मर गया। तो यहाँ पर वही जीव घटेगा कि ऐसा भी हो सकता है लब्ध पर्याप्तक जीव कोई मनुष्य मरा, उसके बाद ऐसा हो कि असंख्यात वर्ष तक कोई मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में नहीं मरे। लब्ध पर्याप्तक अलग है, निगोदिया अलग है, और जो दोनों जीवों की अलग अलग सब चीज बताई जाएगी अभी, और आगे बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर लब्ध पर्याप्त शायद ऊपर आया भी है ना, ऊपर आया है क्या? एक मिनट, हाँ है ना, लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का, लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का अंतर घट जाएगा। जघन्य से एक समय आया है। हाँ, एक समय और उसी का पहले का संख्यात्मा भाग आया है। तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का है, जिसके पर्याप्ति शुरू तो हो जाती है परंतु पूर्ण नहीं होती है, उसके लिए आया है। जो निगोदिया जीव शरीर के आश्रित रहते हैं उनका अलग कथन बन जाता है, लब्ध पर्याप्तक का अलग कथन बन जाता है। फिर आगे सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्मिथ्या दृष्टि जीवों का जघन्य से जघन्य अंतर, सासाधन सम्यक सम्यक जीवों का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि सासाधन सम्यक और सासाधन सम्यक मिथ्या गुण स्थानों को जगन से एक समय अंतर के प्रति कोई विरोध नहीं है। उत्कर्ष से यह अंतर पल्लोपम का असंख्यात में भाग प्रमाण है। यद्यपि सासाधन सम्यक दृष्टियों का अस्तित्व का उत्कृष्ट काल भी पल्लोपम के असंख्यात में भाग मात्र है, तथापि उससे उनका विरह काल असंख्यात गुना होते हुए भी पल्लोपम का असंख्यातवां भाग है। यद्यपि सम्यक मिथ्या दृष्टियों के अस्तित्व का उत्कृष्ट काल एक समय पहले कैसे निकला, सासाधन का एक समय कैसे निकलेगा, सासाधन और सम्यक की कोई जीव सासाधन में आया और ऐसा हो सकता है कि अगला एक समय तक कोई जीव नहीं आए, तो जघन्य अंतर तो ऐसे निकल गया, एक जीव की अपेक्षा तो निकल ही नहीं सकता, एक जीव की अपेक्षा तो पहले का असंख्यात्मा भाग अंतर है, नाना जीवों की अपेक्षा चल अंतर जो निकालते हैं नाना जीवों की अपेक्षा से निकलता है कि कोई भी जीव नहीं पाया जाना। तो ऐसा हो सकता है तीनों लोक में चारों गतियों में एक समय ऐसा आए कि सासाधन गुण स्थान में कोई नहीं पाया जाए। उत्कृष्ट कितना है तो बोला पल्ले के असंख्यात्मा भाग है, कि ऐसा हो कि असंख्यात वर्ष तक कोई प्रथमोपशम कर हो तो सही परंतु सासाधन में नहीं आए, ऐसा संभव है। फिर दूसरे में कह रहे हैं यद्यपि सम्यक मिथ्या दृष्टियों के अस्तित्व का उत्कृष्ट पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र है, तथापि उससे उनका विरह काल असंख्यात काल होते हुए पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग। तीसरा गुण स्थान कब प्राप्त होता है, प्रथमोपशम करता है तभी प्राप्त होता है, दूसरा कब होता है, सत्ता में मिश्र प्रकृति रहती है तो उसके उदय आने से भी होता है तीसरा गुण स्थान। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो भी पल्ले का असंख्यात्मा भाग है, जबकि असंख्यात गुना है, हम लोग पल्लों की गणित में पढ़ते आ ही रहे हैं, असंख्यात्मा गुना होते हुए भी असंख्यात ही रहता है, तो उनका विरह काल दूसरे गुण सासाधन गुण स्थान से पल्लोकम का असंख्यात्मा भाग है, जो कि सासाधन गुण स्थान से ज्यादा है। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टियों में वीरता वीरत संज्ञा संहिता संहित नामक 5वें गुण स्थान जीवों का उत्कृष्ट अंतर 14 दिवस है। वीरतीय संयतों का उत्कृष्ट अंतर 15 दिवस है। इसका क्या मतलब हुआ, प्रथमोपशम तो एक बार होने के बाद में पल्ले के असंख्यात में भाग तक हो ही नहीं सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी प्रथमोपशम प्राप्त किया और प्रथमोपशम प्राप्त करके 5वां गुण स्थान, प्रथमोपशम में 4, 5, 7 3 गुण स्थान बनते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी प्रथमोपशम प्राप्त करते समय 5वां गुण स्थान 14 दिन तक कोई भी ऐसा प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि न हो जिसको 5वां गुण स्थान प्राप्त हो, चौथा प्राप्त करता रहेगा। 14 दिन ऐसे निकल सकते हैं बीच में कि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि
पहले से 5वां गुना स्थान है, अथवा हम लोग दो तरह से व्याख्या समझे। एक तो पहले से नियम व्रत ले रखा है ना, देश व्रत ले रखा, देश संयम ले रखा, और बाद में उसको प्रथमोपशम हो रहा है, तो प्रथमोपशम काल में वो 5वां गुना स्थान कहला गया। अथवा प्रथमोपशम हो रहा है और महाराज के सामने बैठा है, प्रतिमा ले रहा है, दोनों चीज घटती है। तो कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि में जो 5वां गुना स्थान बनता है, तो किसी का भी कभी भी बन सकता है जो भी व्रत नियम लेना चाहता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 14 दिवस तक कोई भी प्रथमोपशम सम्यक के साथ 5वें गुण स्थान वर्ती न मिले, ऐसा हो सकता है। और संयत कोई 7वां गुण स्थान वर्ती भी 15 दिन तक न मिले। यानी प्रथमोपशम कोई मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज बन रहे हैं, मान लीजिए उनको नहीं है सम्यक, है ना, नहीं भी हो सकता है, अथवा उनको प्रथमोपशम प्राप्त कर रहे हैं और माथे पर आचार्य परमेष्ठी उनको संयम भी कर रहे हैं, संयम भी धारण करा रहे हैं। तो इस तरह से प्रथमोपशम सम्यक में 7वां गुण स्थान, अथवा कोई पहले से 7वें गुण स्थान में है और उसको प्रथमोपशम हो रहा है, दोनों चीज घट सकती है। ये जिस समय मुनि बनता है तो द्रव्य से बनता है, भाव से है कि नहीं है ये तो पता रहता नहीं है। यहाँ भाव की बात चल रही है कि भाई जब तो ऐसा, तो बोला ऐसा हो तो बोला प्रथमोपशम से 7वां गुण स्थान पाना, ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन तक कोई इस तरह से प्रथमोपशम के साथ में 7वां गुण स्थान वर्ती नहीं मिले। समझ में आया क्या सारा चीज? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ये अभी वाला दीदी, क्या चीज? जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि का 5वां गुण स्थान वर्ती, जो जीव का वो अंतर पड़ेगा क्या 14 दिवस का? हाँ, मतलब प्रथमोपशम के साथ में 5वां गुण स्थान नहीं मिलेगा, चौथे में रह सकता है ना, हाँ, चौथे में हाँ, रह सकता है, प्रथमोपशम हो सकता है, लेकिन हाँ। प्रथमोपशम होने का काल भी उन्होंने एक जीव के, नाना जीव की अपेक्षा एक समय बताया, और एक जीव की हाँ। अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मक भाग है। तो ये यहाँ पर बता रहे प्रथमोपशम सम्यक के साथ चौथा गुण स्थान होता है, 5वां होता है, 7वां होता है। हम लोग जानते हैं कि 3 गुण स्थान होते हैं। कोई नियम व्रत ले रखा पहले से, उसके बाद उसको प्रथमोपशम हो रहा है, तो प्रथमोपशम काल में 7वां हो उसका जाएगा। 5वां गुण स्थान हो जाएगा। कोई मुनि बन रखा है लेकिन नहीं था, सम्यक तो नहीं था उनको, अब सम्यक तो हो गया उनको, तो उस समय सीधे उनका 7वां गुण स्थान हो 7वां जाएगा। गुण स्थान। अथवा कोई आचार्य परमेष्ठी उनमें मुनि की 28 गुणों की निष्ठापना प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, उसी समय उनको प्रथमोपशम भी हो रहा है, तो दोनों चीज साथ साथ भी घटती है। तो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रथमोपशम के साथ में कोई 5वां गुण स्थान किसी का नहीं बने 14 दिन तक, यानी चौथा बनेगा, चौथे में यहाँ पर मना नहीं किया गया है, और 7वां नहीं बने तो 15 दिन तक नहीं बने प्रथमोपशम के साथ। फिर ये गाथा का अर्थ, गाथा पढ़ दिए थे ना, उपसम सम्यक में 7 दिन, उपसम सम्यक तो सहित वीरता विरत अर्थात देश व्रत में 14 दिन, ये ऊपर वाली चीज है। और विरति अर्थात प्रमत अप्रमत महाव्रतियों का 15 दिन प्रमाण जानना चाहिए। यहाँ पर चौथे गुण स्थान का भी दे दिया, उपसम सम्यक में 7 दिन। अब ये उपसम सम्यक द्वितीयोपशम दिया है कि प्रथमोपशम, यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, आगे हो सकता है करे, देखते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं उपसम सम्यक किसी को नहीं हो तो मतलब नाना जीवों की अपेक्षा, किसी को तो होने के लिए पल्ले का संख्यात्मक भाग है, तो उपसम सम्यक दृष्टि नहीं पाए जाए तीनों लोक में, क्योंकि प्रथमोपशम तीनों लोक में हो सकता है, चारों पर्याय में हो सकता है, तो 7 दिन नहीं हो किसी को प्रथमोपशम। अगर प्रथमोपशम के बारे में है तो नीचे हो सकता खुलासा करें। उपसम सम्यक तो सहित वीरता विरत जो ऊपर में बताए ना, उसी को कह रहे हैं कि उपसम सम्यक सहित 5वां गुण स्थान अर्थात देश व्रत 14 दिन तक कोई नहीं पाया जाए, हो सकता है ऐसा हो, होता ही है वो बात नहीं है। विरति अर्थात प्रमत अप्रमत महावृत्तियों में 15 दिन प्रमाण जानना चाहिए। 6ठा 7वां गुण स्थान कह रहे हैं कि 15 दिन का प्रमाण जानना चाहिए। 15 दिन क्यों आया इसमें देश में 14 दिन के बाद उसका 15 दिन बाद, ये नियम है मतलब में
हाँ, प्रथमोपशम के साथ कोई संयम को धारण करे, ऐसा मतलब हो सकता कि 15 दिन किसी के ऐसे भाव नहीं बने कि वो संयमी बने, किसी के 5वें गुण स्थान के भाव नहीं बने 14 दिन तक, ऐसा हो सकता है, कह रहे हैं। प्रथमोपशम होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, प्रथमोपशम के साथ में गुण स्थान बता रहे हैं कि 5वां गुण स्थान नहीं हो तो 14 दिन नहीं होगा, और संयत गुण स्थान नहीं हो तो 15 दिन नहीं होगा। नहीं हो सकता है, होगा नहीं, नहीं हो सकता है। उपसम सम्यक दृष्टि संहिता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा, एक समय का अंतर तो नाना जीवों की अपेक्षा निकलेगा। कोई उपसम सम्यक दृष्टि न बने तो एक समय तक नहीं बने। उत्कृष्ट अंतर 14 रात दिन है, उत्कृष्ट अंतर 14 रात दिन है, नाना जीवों की अपेक्षा है। उपसम सम्यक दृष्टि प्रमथ संयतों में व अप्रमथ संयतों का जघन्य अंतर काल एक समय मात्र है। उत्कृष्ट अंतर 15 दिन दिन रात है। तो संयत का उपसम सम्यक 15 दिन और दिन रात ऐसे क्यों देते हैं? वो दिन रात इसलिए लिख लिया ना कि आप लोग मतलब हम लोग खाली वो 15 दिन लिख दिए, तो हम लोग खाली दिन दिन को गिन लें, दिन रात दिन रात दिन रात करके 8 दिन और 7 रात को मिला के 15 दिन कर दें। तो वही अच्छा। चीज रात दिन लिख दिए खुलासा करने के लिए कि भाई रात दिन मिला के एक दिन होता है, ऐसा नहीं कि आप रात को अलग कर दो दिन को अलग कर दो, इसलिए रात दिन लिख दिया। तो इसीलिए पहले जो एक बार आया है संयतों का उत्कृष्ट अंतर 15 दिवस है, भाई ना दिवस तो से वो आदमी क्या 15 करता है, हाँ दिवस से क्या करता है आदमी, खाली दिन गिन लेता है, तो उसी को क्लियर कर दिया कि 15 रात दिन है। जैसे मान लीजिए एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक समय ऐसा आएगा कि 15 दिन हो जाएगा पर रात कितनी होगी, 14 ही होगी, तो उसको खुलासा किया कि नहीं वो रात भी उसमें काउंट करना है, यानी 15 रात होने चाहिए, 15 दिन होना चाहिए। तो ये 15 दिवस में खाली दिन आई क्या, रात नहीं आई क्या? नहीं नहीं रात भी आया, उसी को तो उन्होंने हाँ, खुलासा कर दिया ना। लास्ट की रात नहीं आई। हाँ हाँ इसलिए हाँ उसी को खुलासा कर दिया उन्होंने। इन गाथाओं द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि शेष मार्गनाओं का अंतर नहीं है, वे निरंतर हैं। यद्यपि अंतर नहीं है और निरंतर, ये दोनों शब्द अंतर के अभाव के द्योतक है। अंतर नहीं होना और निरंतर होना दोनों एक ही चीज है। तथापि अंतर नहीं है, यह शब्द अभाव प्रधान है, इसलिए प्रसज्य प्रतिषेध संबंध है। तथापि अंतर शब्द नहीं है, यह शब्द अभाव प्रधान है, इसलिए यह प्रसज्य प्रतिषेध संबंध है। निरंतर है, यह शब्द अंतर के अभाव के साथ साथ उसके अस्तित्व को भी सिद्ध करता है, अतः यह पर्युदास प्रतिषेध है। ये दोनों का मीनिंग देखना पड़ेगा मुझे, दोनों प्रतिषेध में क्या अंतर है ये बात देखना पड़ेगा मुझे, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। आगे गति मार्ग ना आ रही है। इसमें दीदी चौथे गुण स्थान का 7 दिन का अंतर पड़ता है, उसमें भी 7 दिन और रात दोनों गिनने का। हाँ चौथे गुण स्थान में 7 दिन का अंतर पड़ता है, जैसे 5वें गुण स्थान में 14 का अंतर पड़ता है, वैसे उसमें भी 7 दिन दोनों गिनने का। हाँ 7 दिन 7 रात हो जाएगा। उसी को इसमें खुलासा कर दिए कि हम लोग गलत नहीं समझ जाएं। अब गति मार्गना चलेगी, हमको लगता है समय भी हो गया। गाथा कोई पढ़े तो पढ़ लीजिए, गाथा पढ़े तो पढ़ लीजिए। समय हो गया वैसे। पहले इसका नमोकार, पहले प्रवृणा पर नमोकार करना है। गाथा का उच्चारण कर कितनी लें, गाथाएं हो गई? प्रणाम करती हूँ ललिता जी, बहुत दिन हो गया, सब छूट गया ना। शिखर जी से आई हूँ परसों। 145 गाथाएं हो गई भाभी। बाप रे बाप। गाथा का उच्चारण करे दीदी, इसका गति मार्गणाधिकार की गाथा का। गाथा का उच्चारण कर लीजिए आज। गई उदय जप जाया
चौगई गमन सहे हुआ हो गई। नारे तिरे खम्माण से देव गई तिये है जगुदा। गई उदय जपे पज्जाया चौगई गमन सहे हुआ हो गई। नारे तिरे खम्माण से देव गई तिये हवे जगुदा। जिनवानी स्तुति करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदुतातु देवी तरति केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपुति नैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्बंध दया धर्म पालो सदा। ये मोक्ष का पंजे बोलो दाशांग जिनवाणी माता की।